ओम गंगणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 45वां सर्ग। देवताओं और दैत्यों द्वारा क्षीर समुद्र का मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हलाहल विष का पान एवं भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल का पाताल से उद्धार, उनके द्वारा मंथन, धनवंतरी, अप्सरा, बारूणी, उच्चश्रवा, कौस्तुभ तथा अमृत की उत्पत्ति और देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार। विश्वामित्र जी की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। वह मुनि से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आपने गंगा जी को स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम और अद्भुत कथा सुनाई। काम, क्रोध आदि शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, आपने कही हुई इस संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। विश्वामित्र जी, लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए मेरी ये सारी रात बीती है। तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य क्रम से निर्मित होकर तब शत्रुदमन श्री रामचंद्र जी ने उसके पास जाकर कहा, मुने, यह पूजनीय रात चली गई। सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलिसा त्रिपथ गामिनी नदी गंगा जी के उस पार चलें। सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों का यह नाव उपस्थित है, उस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों के भेजी हुई नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। महात्मा रघुनंदन की वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों से श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। तत्पश्चात स्वयं भी उत्तम तट पर पहुंचकर वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरी को शोभा देखने लगे। तदंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर मुनिवर विश्वामित्र जी तुरंत उस दिव्य और रमणीय नगर विशाला की ओर चल दिए, जो अपने सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। उसी समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर इस उत्तम विशालापुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र से पूछा। महामुनि, आपका कल्याण हो। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि इस विशाला में कौन सा राज्यवंश राज्य कर रहा है, जिनके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। श्री राम की वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीनतम इतिहास का वर्णन आरंभ किया। रघुकुल नंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी का वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ। सुनो, इस देश में जो वृत्तांत घटित होता है उसे यथार्थ रूप में श्रवण करो। श्री राम पहले सत्य युग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। पुरुष सिंह, उन महामनी दैत्यों और देवताओं के मन में ये विचार हुआ, हम कैसे अजर अमर निरोग हो। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशाली देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृत रस प्राप्त कर लेंगे। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमृत तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। तदनंतर 1000 बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहाँ मंदराचल के शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। अतः उस समय वहाँ अग्नि के समान दाहक हलाहल नामक महाभयंकर विष को ऊपर से उठा। उसने देवता, असुर और मनुष्यों से संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया। यह देखकर देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र के शरण में गए और त्राहि त्राहि के पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पे देवेश्वर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। फिर वो शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित हो गए। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, सूरश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। प्रभो, अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहाँ अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं के भय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हलाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण किया और देवताओं को विदा करके वो अपने स्थान को चले गए। तदंतर तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उसी समय मथाली बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पताल में घुस गया।
तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाभाव, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति है, विशेषकर देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठाएं। इस प्रकार भगवान ऋषिकेश ने कश्यप का रूप धारण किया और उस पर्वत को अपने पीठ पर उठाकर श्रीहरि वहाँ समुद्र के भीतर सो रहे थे। फिर विश्वसमग्न पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ में पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। तदंतर 1000 बीत जाने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेद में धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड, दूसरे में कमंडलू था। उसका नाम धन्वंतरी था। उसके प्रकट के बाद सागर से सुंदर कांति वाले बहुत से अप्सराएं प्रकट हुई। नरश्रेष्ठ, मंथन करने पर वो जल से, उसके रस से भी सुंदर स्त्रियां उत्पन्न हुई, इसलिए वो अप्सरा कहलाई। ककुश उन सुंदर कांति वाले अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी। जो उनके परिचायक थी उसकी गणना नहीं की जा सकती, वह सब असंख्य थी। उन अप्सराओं को समस्त देवता दानव कोई भी अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण न कर सके, इसलिए वह सदार्थः सामान्य मानी गई। रघुनंदन तदंतर बारूणी की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष को खोज करने लगी। वीर श्री राम, दैत्यों ने वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनंत सुंदरी का ग्रहण किया। सुरा से रहित होने के कारण ये दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही आदित्य के पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। बारूणी के ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्पल और आनंदमग्न हो गए। नरश्रेष्ठ, तदंतर घोड़ों में उत्तम, उच्च श्रवा, मणिरथ, कौस्तम तथा परम अमृत का प्रकाट हुआ। श्री राम, उस अमृत के लिए देवताओं और असुर के कुल का महासंग्राम हुआ। अदिति के पुत्र दिति पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। समस्त असुर राक्षस के साथ मिलकर एक हो गए। वीर देवताओं के साथ उसका महाघोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोगों को मुंह में डालने वाला था। जब देवता और असुरों का सारा समुच्छिन्न हो गया, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत उस अमृत का अपहरण किया। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लेने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के समान गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उसी समय युद्ध में पीस डाला। देवताओं और दानवों के इस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों, दिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी के राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए तथा ऋषियों और चारणों सहित समस्त लोगों का शासन पूरा करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित और रामायण आदि का बालकांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ।